अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टेज पे तशरीफ फरमा बावकार सदर मोहतरम और ख़ास तौर से फहीम अख्तर कासमी साहब और डॉक्टर हाशिम साहब और उनके मुआविनीन, मैं ख़ास तौर से डॉक्टर हाशिम साहब के बेहद इसरार और शेख ज़ीनुद्दीन मदनी साहब के मुश्तरका इसरार पे आपके तैयारी मोहब्बत में हाजिर हुआ। मुझे बतलाया गया है कि मैं यहाँ 2016 में आया था। अभी मुबारक बशर साहब शामली से इस प्रोग्राम की कमान संभाले हुए थे। बड़ी मजबूती के साथ सख्त जान आदमी है, लेकिन इनकी जो शायरी और इनके जो अदब है, बात मुझे 14 साल हो गए सेहराए अदब में गश्त लगाते हुए बात चीज़ें तो मेरे मेयार से ऊपर उठ जाती हैं, मैं समझने से कासिर रहता हूँ। खैर अल्लाह तबारक व तआला इनकी आवाज़ इनके लहजे में बरकत अता फरमाए। ये भी गनीमत है जब हम जैसे लोग मैसर नहीं होते हैं तो बुरे वक्त में यही काम आते हैं, इसलिए इनके भी खिदमत को फरामोश नहीं किया जा सकता। हजरात, हर रात को ऐसी महफिल और इतनी भीड़ या इससे ज़्यादा भी मेरी निगाहों के सामने होती है। मैं चाहता हूँ कि एक मरतबा आप जुड़ जाएं, आप लोग थोड़ा सा जगह लेकर के बैठ जाएं यहाँ पे। बाद में जो लोग सफ़ों को चीर करके बीच में जगह बनाते हैं, मैं समझता हूँ कि इंतहाई गैर अखलाकी अमल है, यानी एक ऐसा व्यवहार है जिसकी जरिए की मजम्मत की जाए, मेरे ख्याल से कम है। हमारे बुजुर्ग हजरात अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हुए हैं बहुत मुस्तैदी के साथ, लेकिन कुछ नौजवान गालिबन लाइव टेलीकास्ट की वजह से वो बैठने की जहमत नहीं कर रहे हैं। या बहुत मुमकिन है कि कुछ लोग प्रोग्राम देखने के लिए आते हैं, कुछ सुनने के लिए आते हैं, तो सुनने वाले भी अपनी मौजूदगी का पता दे रहे हैं और प्रोग्राम देखने वाले भी अपनी मौजूदगी का पता दे रहे हैं। शायर कहता है कि जब सरे शाम पजीराई ये फन होती है, जब सरे शाम पजीराई ये फन होती है, शाहजादी को कनीज़ों से जलन होती है। ले तो आया हूँ तुझे घेर के अपनी जानिब, आगे इंसान की अपनी भी लगन होती है। मेरा काम था कि आपको बताना कि आपको बैठना है, सुनना है, तो तरीके से सुनिए, वरना प्रोग्राम जाहिर है किसी चंद लोगों के जाने की वजह से खराब नहीं होता। आइए यहाँ से जमील अख्तर शफीक आपको सुनाता है। मुझे लगेगा कि आपको सलीके से सुनाना चाहिए तो मैं सुनाऊंगा, वरना 2-3 शेर पढ़ करके बैठ जाऊंगा, क्योंकि हफीज असरी साहब ऐसे भी काफ़ी देर से पड़तौल रहे हैं खताबत के लिए। और किसी खतीब को बैठा करके कोई खतीब किसी खतीब के बाद अगर इंतजार में 1 घंटा बैठा हुआ हो, सफर की सोबतें झेल करके उनके जीवन जिंदगी की दाद देनी है। अल्लाह तबारक व तआला आपके जज्बे को सलामत रखे। आइए तो फिर शेर पढ़ता हूँ और फिर जमील अख्तर शफीक को जिस वजह से या तो इज्जत मिली या बहुत बदनामी मिली, वो सारी चीज़ें मैं आपको सुनाऊंगा, बस थोड़ी देर मेरा साथ दे दीजिएगा। ये बीच में हमारी माँ और बहनें अपनी जगह लेकर के बैठ जाएं। नौजवान लोगों से गुजारिश है कि आप काम वहाँ पे डिस्टर्ब कर दीजिए, अपनी माँ बहनों को इज्जत दीजिए। अभी मौलाना उसी पर तकरीर फरमा रहे थे और उसी का उल्लंघन अगर सामने होगा तो शायद अच्छा नहीं लगेगा। आइए 4 मिसरे पढ़ता हूँ हमारे कराम की मौजूदगी में, उसके बाद फिर पढ़ता हूँ। लिहाजा फरमाइए। वो दौर भी आएगा, ऐलान हमारा है। अभी मैक वाले के बारे में पता चला कि वो कहीं सो गया। मैं बाद जगह प्रोग्राम में ये ताकीद करता हूँ जो मैक वाला हो उसको जंजीर में कैद करके किसी खंबे के साथ बांध दो ताकि वो इधर उधर भटक न पड़े, इसलिए कि वो भटकती हुई आत्मा कहीं भी भटक जाएगी, तो इस पर खास तौर पर ध्यान दीजिएगा। बोला जाता है वो दौर भी आएगा, ऐलान हमारा है। एक बार तो बताइए हाल उठा करके, क्या ये पहला मिसरा आपको अच्छा लगा? तो मैं अगला सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपके जज्बे को सलामत रखे। मुझे पता है कि खजूरी में कोई कुमार नहीं बैठा हुआ है जो आपकी आवाज़ को कोई जेब आपका कतरेगा। लिहाजा एक बार चाहता हूँ कि पूरा मजमा जमील अख्तर शफीक को बताए कि आप मौजूद हैं। उसके बाद मैं अगला शेर पढ़ता हूँ। भी
ईमान हमारा है वो दौर भी आएगा, ईमान हमारा है वो दौर भी आएगा। ऐलान हमारा है वो दौर भी आएगा, ईमान हमारा है। हर आम पुकारेगी, हर आम पुकारेगी, कुरान हमारा है इंशाअल्लाह। हर आम पुकारेगी, कुरान हमारा है। सुन्नत का अलम है सो लहराएगा दुनिया में, सुन्नत का अलम हर सो लहराएगा दुनिया में, सुन्नत का अलम हर सो लहराएगा दुनिया में। खुशी में तेरी में भी, खुशी में तेरी में भी, ईमान हमारा है वो दौर भी आएगा, ऐलान हमारा है वो दौर भी आएगा, ईमान हमारा है। हर कौम पुकारेगी, कुरान हमारा है। या कहीं इज्जत न मिलेगी। मुमकिन है नेट के हवाले से नज़र मेरी कच्ची हो, लेकिन आपने ऑनलाइन देखा ही ऑफलाइन सुन लीजिए, मुलाहिजा फरमाइएगा। ये नज़्म बहुत कम जगह पर मैंने पढ़ी है, मुलाहिजा फरमाइएगा। दुनिया हो या उक़बा कहीं इज्जत न मिलेगी, अल्लाह का दर छोड़ के अज़मत न मिलेगी। मैं कोशिश करता हूँ कि जमात अहले हदीस का तर्जुमान बनूं। मैंने जब 2011-12 में अपनी शायरी शुरू की थी और पढ़ना शुरू किया था जमात अहले हदीस के स्टेजों से, तो बड़ा फरा था। लेकिन जब आज इस इलाके में अमजद को देखता हूँ, वसीम भाई को देखता हूँ, तो मुझे मुनव्वर राना का वो शेर याद आता है कि बड़े बड़ों को बिगाड़ा है हमने, ऐ राना हमारे लिखने के उस्ताद शेर कह रहे थे। मुझे खुशी है कि कम से कम हमारी जमात के स्टेजों से उन मसालिक के लोगों को नब्बे में नहीं पूछते जिसे सुन करके हमारे ईमान में मुतज़ल्ज़िल हो जाते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि बस कहीं पर लोग अगर दूसरी चीजें बजा रहे हो, जमीन अख्तर शफीक के ये नगमे भी आप बजा दीजिएगा तो चाहे ऐवान बातिला में लफ्ज़ बारहा के लिए काफी होगा। मुलाहिज़ा फरमाइए। दुनिया हो या उक़बा कहीं इज्जत न मिलेगी, दौलत भी चली आएगी, कुछ जेब में लेके घूमते हैं बहरूपिए। आपने देखा होगा नेट पर इल्लल्लाह इल्लल्लाह की सदाएं ऐसे लगाते हैं कि वक्त में घूमता हुआ नीचे से बैठा हुआ आदमी कूद करके उसके ये सारे जो नमूने हैं ना वो के यहाँ पाए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम जमात अहले हदीस किताब और सुन्नत के नंबरदार, एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में रसूलुल्लाह का फरमान लेकर फिरने वाले हमारे यहाँ पर नहीं चलते। हम अगर एक शेर पेश करते तो शायद मानवी गहराई
के एतबार से उनके जलसों में भारी पड़ जाएंगे, ये मेरा दावा है। आइए शेर पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाइए। दुनिया हो या बात है, इज्जत न मिलेगी, दौलत भी चली आएगी, कुछ जेब में लेके, कुछ जेब में लेकिन तौहीद से भागोगे तो ताकत न मिलेगी। दुनिया हो या उक़बा कहीं इज्जत न मिलेगा। दुनिया हो या उक़बा कहीं इज्जत न मिलेगी। बुरा बोलने वालों, हदीसों को बुरा बोलने वालों, बुरा बोलने वालों, ये जान लो, ये जान लो, हमें तुम्हें बिदअत न मिलेगी। दुनिया इज्जत न मिलेगी। और ये शेर दुनिया हो या उक़बा कहीं इज्जत न मिलेगी। तुम जितनी पढ़ो फर्ज़ नमाज़ें व तहज्जुद, वहाँ लोग जानते क्या है, वहाँ क्वांटिटी ढूंढी जाती है। हमारे यहाँ की क्वालिटी साहब, वहाँ रकातों की तादाद देखी जाती है। हमारे वहाँ शब्दों के अंदर कितनी इंसान के अंदर तकद्दुस है, जज्बों में कितनी बसीरत है, और अल्लाह तबारक व तआला से अंदर लौ लगाने का कितना जज्बा है, हम ये सीखते हैं। और शेर सुनिएगा जमीन अपनी शफीक पेश करता हूँ। दुनिया हो या उक़बा कहीं इज्जत न मिलेगी। तुम जितनी पढ़ो फर्ज़ नमाज़ें व तहज्जुद, नमाज़ें व तहज्जुद, कब्रों पे झुकोगे तुम्हें जन्नत न मिलेगी। कब्रों पे झुकोगे तुम्हें जन्नत न मिलेगी। दुनिया हो या उक़बा कहीं इज्जत न मिलेगी। और ये शेर भी बड़ा मज़ा फरमाया। मैं चूँकि ताख़ीर से आया हूँ, इसलिए कल होकर के फ़हीम साहब और उनके दोस्तों की शिकायत हो जाए कि साहब बड़ी शॉर्ट में निपटा दिया, इसलिए 5-10 मिनट अगर ज़्यादा लूँ तो हमारे, इसलिए कि ये उलमा की शान में गुस्ताखी है कि इतने आदमी को बैठा दे और शुरू हो जाए। लेकिन क्या कीजिएगा, मैं कोशिश करता हूँ, ये भी एक पैगाम में ताकती है, नस्र में पेश करेगा, मैं शेर में पेश करता हूँ। दुनिया या उक़बा कहीं इज्जत न मिलेगी। मोमिन है तुम्हारी, कहे सारा ज़माना, कहे सारा ज़माना, अल्लाह का दर छोड़ के, अल्लाह का दर छोड़ के इज्जत न मिलेगी। दुनिया हो या उक़बा कहीं इज्जत न मिलेगी। अभी हमारे दोस्त अब्दुल गफ्फार साहब तकरीर फरमा रहे थे कि वो गांजा चरस शराब पीने वाले लोग मुलाहिज़ा फरमाइएगा, जब 12-13 साल के नौजवानों को नशे में डूबा हुआ और कल होकर हुए उसके माँ बाप को खून के आंसू होता हुआ देखता हूँ तो मुझे एहसास नहीं होता कहाँ जा रही है हमारी नौजवान नस्ल। मुलाहिज़ा फरमाइएगा। दुनिया हो या
अक़बा कहीं इज़्ज़त न मिलेगी। ऐ गाजा चरस भांगे पे गम भूलने वालों, गम भूलने वालों, मर जाओगे फिर भी तुम्हें, मर जाओगे फिर भी तुम्हें राहतें न मिलेगी। दुनिया हो या अक़बा कहीं इज़्ज़त न मिलेगी। और जब ये शेर में कह रहा था तो मेरे मन से खड़े थे, आप भी मेरे उस जज्बे के साथ शरीक हो जाइएगा। बड़ा ऐसा फरमाइए अगला शेर, दुनिया हो या अक़बा कहीं इज़्ज़त न मिलेगी। है बात अभी खुद को गुनाहों से बचा लो, गुनाहों से बचा लो। है बात अभी खुद को गुनाहों से बचा लो, गुनाहों से बचा लो। जब मौत चली आएगी, जब मौत चली आएगी, मोहलत न मिलेगी। दुनिया हो या अक़बा कहीं इज़्ज़त न मिलेगी। और का शेर बड़ा ऐसा फरमाइए, दुनिया हो या, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपने मुझे बड़ी जिंदा दिली के साथ बर्दाश्त किया। मैं इसी तरह के जज्बे का तालिब होता हूँ। अगर शरीके से सुन लिया जाए तो आप मुझसे ज़्यादा आप शुक्रगुजार कर हकदार हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको बैठने को कबूल फरमाए, आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। 1000 रुपया दिया है उसके जज्बे को भी कबूल फरमाए, जिसने 1 रुपया दिया उसके भी जज्बे को कबूल फरमाए। खासतौर से उलमाए कराम का गोश है, जमीन अपने शफीक के कांधे मजबूत हो रहे हैं, लग रहा है कि मेरे अल्फाज ज़ाया नहीं हो रहे। अल्लाह तबारक व तआला उलमाए कराम की सोहबत नसीब फरमाए और मिसाल की तो रहा है इन उलमाए कराम की मौजूदगी अल्लाह तबारक व तआला हर जगह जारी रखे। आइए आखिरी बार पेश करके फिर मैं रफीक हसन साहब से बुलाता हूँ। ऐसा फरमाइएगा, दुनिया या अक़बा कहीं इज़्ज़त न मिलेगी। ये देखिए यही मोहब्बत जब मिलती है ना, तो मैं कभी जोश में, जब जोश ईमान में मुब्तला होता हूँ तो 4 जज्बे मेरी ज़बान से यूँ निकलते हैं कि लबों पर हम सजा कर आयते कुरान निकले हैं, लबों पर हम सजा कर आयते कुरान निकले हैं, वतन पर मरने मिटने का लिए अरमान निकले हैं। ज़माना कर रहा है जान लेने पर तो क्या करना, हथेली पर सजा कर हम भी अपनी जान दोस्तों यही जज्बा होता है जो बातिल के सिरे पे चढ़ के हाथ बोलने की जरूरत पैदा करता है। वरना इस पतले दुले जिसे पे बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे थे जब भैया दुबले हो गए, मैंने कहा कि साहब वो कोई और जमाना है तो चंद महीने में ही बहुत ज्यादा अच्छे खासे मौके चले। हम लोग जो उलमाए कराम इसका इख्तिसास है कि जितना ज्यादा खाते उतने दुबले होते चले जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला जज्बे को समझ सकता है कि कुछ लोग खाने के लिए नहीं, हम लोग जीने के लिए खाते हैं। ये सिलसिला अगर दराज है तो इसको मौकूफ किया जाए। ये मैं जलसे वाले का सुपुर्द करता हूँ, आखिरी मन पेश करके अपनी जगह लेता हूँ। ऐसा पता है अल्लाह तबारक व तआला उनके जज्बे को सलामत रखे। खासतौर से इस पेशकदमी में जब पूरे उन चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, जब उन लोगों की दुआएं शामिल हाल हो जाए तो हम लोगों के जो अहदे शबाब में खून रगों में दौड़ रहा है, इसके अंदर जो एनर्जी आती है उसे अल्फाज का पैकर नहीं दे सकता। बस अल्लाह तबारक व तआला उन बुजुर्गों का साया ताज़िर बाकी रखे, उनकी दुआएं साथ रहे। मगर मैं शेर पढ़ता हूँ तो बुलाता हूँ बुलाना रफीक हसन साहब को। बड़ा ऐसा है, दुनिया हो या अक़बा कहीं इज़्ज़त न मिलेगी। जब तक शफीक अपना अमल ठीक करोगे, जब तक शफीक अपना अमल ठीक करोगे, अमल ठीक करोगे, अल्लाह की हर किसी तुम्हें, अल्लाह की हर किसी तुम्हें
नुसरत न मिलेगी दुनिया या उक़बा कहीं इज्जत